अमर रहे, अमर रहे। मोबाइल पीछे कर एक एक कर एक आगे सब कुछ पीछे ले लो। ये तो गिरेगा तो हो ही वहाँ था जाएगी दी साथियों, कामदेव सिंह यादव गरीब माँ बाप की गरीबी जरूरत की करके उठा जाए सामने जाओ सबका बैठाइए बढ़िया से लो। सम्मानित अध्यक्ष मुंगेर जिला के श्री देवकी नंदन सिंह जी और आज के सभा के संचालनकर्ता संजय पासवान जी, मुंगेर के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और 1974 आंदोलन के मजबूत नेता और साथी श्री विजय कुमार विजय जी, बगल में बैठे हुए 74 आंदोलन के साथी छात्र नेता और वरिष्ठ नेता श्री नरेश सिंह यादव जी, मुंगेर से प्रत्याशी रहे श्री मुकेश यादव जी, विनय सुमन जी, सभी राजा साहब, हमारे आसिफ साहब, प्रमोद जी, अशरफी जी पुराने 74 के साथी और जो है निरंजन जी, हमारे दल के सभी वरिष्ठ नेता और साथी गण यहाँ उपस्थित हैं और जितने भी साथी हैं सबों का एक साथ हम अगर बोलते तो नाम भी जो है लेकर के चर्चा करते, लेकिन दल के सभी वरिष्ठ नेता साथी हमारे सभी यहाँ उपस्थित हैं और आज की जो श्रद्धांजलि सभा है लगभग 1.5 घंटा पौने 2 घंटा तक चली और 2 घंटा के दरमियान कई नेताओं ने, कई साथियों ने अपना राय और जो है अपना विचार शेयर करने का काम किए। पार्टी के अध्यक्ष के रूप में राम बालक जी हैं, नागेश्वर बाबू हैं, मंटू जी हैं, प्रमोद जी हैं और श्रीकांत जी हैं, या तो अरविंद जी हैं, संजय जी हैं, सभी लोगों ने मुंगेर जिला पार्टी कार्यालय में आज आदरणीय श्री रामदेव सिंह यादव जी का श्रद्धांजलि सभा राष्ट्रीय जनता दल परिवार के द्वारा आयोजित किया गया और पूरा परिवार इसमें हम सम्मिलित हुए, पूरा परिवार। और एक ऐसे शख्सियत को जो एक सामान्य परिवार में यानी गरीब परिवार में पैदा लेकर के अपनी कुशाग्रता, अपने तेज, अपने मेहनत से जहाँ राजनीति में बचपन से आगे बढ़ते गए, संघर्ष करते गए और शिक्षा ग्रहण किए और एक प्रखर अधिवक्ता भी थे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक प्रखर अधिवक्ता भी बने और बचपन से उनके जीवन में समाजवादी आंदोलन की विचारधारा उनके रग रग में बसा हुआ था, नस नस में बसा हुआ था। जो धारा डॉक्टर राममोहन लोहिया की धारा, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की धारा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की धारा, और वही धारा के रूप में जो है जो धारा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के समय का आया, वो धारा के जो है मजबूत पिलर थे।
और 67 के गैर कांग्रेसवाद के समय भी बड़ी जो है लड़ाई लड़ने में इनका अहम भूमिका रहा। और यहाँ से देश के चोटी के नेता मधुलिमय साहब जी चुनाव लड़े, जिनको आदर से हम लोग उस समय माननीय रामदेव बाबू उनको ताकत देने का काम किया। और लगातार समाजवादी आंदोलन से लेकर के मजदूर आंदोलन, यहाँ रिक्शा का हो, ठेला का हो, या तो जो है कारखाना का हो, सिगरेट फैक्ट्री का हो, बंदूक फैक्ट्री का हो, मुटिया का हो, जिस भी ढंग का था, यानी मजदूर परवर, मेहनत कश और श्रमजीवी जो होता है, जिसको श्रमवीर कहते हैं, उसके लिए महान योद्धा के रूप में हमेशा आगे रहते थे। और अन्याय के सामने रामदेव बाबू ने कभी सर नहीं झुकाया, न्याय के लिए संघर्ष करते रहे। और गरीबों के पक्ष के लिए अगर अपने जेब में भी अगर जो है कुछ राशि है तो गरीब को दे देते थे। यानी जो भूखे थे, जो नीडी पर्सन थे, उनका रामदेव बाबूजी सहयोग करते थे। लगातार उनसे संपर्क 74 आंदोलन में भी थे, सभी लोग थे 74 आंदोलन में। लेकिन उनसे जो संपर्क जो है 74 आंदोलन के बाद जो है और गहरा जो हुआ हमारा, वह हुआ 1980 का, जब विधानसभा का चुनाव जो है लड़ रहे थे। तब माननीय रामदेव बाबू चुनाव लड़े, माननीय श्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी चुनाव लड़े, माननीय मैं स्वयं जो है चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़े तो वो कई कहानियां हैं, जिन कहानियों में असमन में हम नहीं जाएंगे, बहुत लंबा खींचेगा। वो वक्त रहता तो हम हंसाते लोगों को, उनका जो स्वभाव था और हमको कितना वो प्यार करते थे। लेकिन वो बोलने में जो है निर्भीक थे और बोलते थे। 1980 में माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जो है सफियाबाद में मीटिंग थी, हमको जो याद पड़ रहा है, हवाई अड्डा पर। और एक बार और मीटिंग हुई थी जिसमें कि 1 घंटा हम बोले थे, शायद वही था या क्या। अपने नहीं आए थे, आपकी असेंबली गए। और जब गए तो असेंबली में हम लोग नए थे, असेंबली में वो भी नए थे, लेकिन वो निर्भीक थे हम लोगों से भी ज़्यादा। हम लोग माननीय स्पीकर से कभी जो है आंख नहीं मिलाते थे, लेकिन जो है रामदेव बाबू खड़ा हो जाते थे। बाकी जो है माननीय स्पीकर साहब है तो अपना अधिकार और अपनी बात कैसे नहीं करेंगे। हम सब लोग जो है उनको ललकारते भी थे, कहते भी थे, कहा कि तुम नहीं ललकारोगे तो क्या हमने डर जाएंगे, कहा हम बोलेंगे। और बोलते थे। मुंगेर का सवाल, बिजली का सवाल, सड़क का सवाल, पानी का सवाल, मजदूर का सवाल, मुंगेर जिला का हित का सवाल और बिहार का सवाल, और जो उठाते थे असेंबली में, हम लोग उठाते थे। वो जमाना और वो चर्चा कभी वक्त आएगा करेंगे कि 80 में एमएलए बने तो किस कदर से हम लोगों ने असेंबली में छा गए थे, वो अलग है। फिर जो है 90 में सरकार बनी आदरणीय लालू जी का, आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री बने। एक नया जो है बिहान आया, वो कहा जाए तो एक सामाजिक सूर्योदय हुआ, जो एक जो है सांप्रदायिक सौहार्द का उदय कहिए एक अलग ढंग से हुआ, और जो है सामाजिक न्याय का सूर्योदय हुआ। और उस समय जो आदरणीय लालू जी आए तो जिस कदर से जो है उसमें सरकार और सल्तनत में भागीदारी, और स्वयं जो है माननीय रामदेव बाबू मिनिस्टर के रूप में रहे और स्वतंत्र प्रभार भी रहा। कई इनके साथ हमारे, यानी हमको
एमएलए वो मानते हुए भी एमएलए नहीं मानते थे। कहता कि तुम सुनो, तुम अभी ठीक बोल रहा है और उधर जाओगे तो हमारा गड़बड़ करोगे। हाँ, हम कह नहीं, आपका गड़बड़ नहीं करेंगे। नहीं नहीं, तुम कभी नहीं गए, तुम गड़बड़ करबे करोगे, हम जानते हैं। तुम झूठ मूठ बोल दोगे किसी को हमारे विषय में। अब बाद में जो है कि हम कोई लोग कहता है कि ऐसा बोल दिया, तुम्हारा नाम लेता है, हम का गलती हो था। ये जो कॉलेज है उनका रामदेव सिंह यादव जी कॉलेज, उसमें एक दिन हम जो है मिनिस्टर थे, वहाँ पर नहीं चले गए। कहा तुम बोला कहें नहीं, हम कहा हम आए अपना कॉलेज। कहा कि तुम कॉलेज में आया तो ठीक है, आया तो ठीक है यहाँ, लेकिन तुम मिनिस्टर भी तो था। हम स्वागत करते कि नहीं करते, लेकिन यहाँ का लोग तो तुम्हारा स्वागत करता। ये आगे से ये सब काम मत करना। हम कह नहीं, हम सोचे कि बड़े भाई हैं इसलिए चले आए। तो कितना मधुर रिश्ता था, और कितनी चीज़ों में अभी हम हंसाते लोगों को। यहाँ जब ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं, अन्याय के खिलाफ जो है मजबूत आवाज़ उठाने वाले थे, और सबों के साथ रिश्ता था। सबों वो बहुत सुलभ थे, और अधिकारियों से कभी जो है उन्होंने जो है सर नहीं झुकाया। अधिकारियों से उन्होंने जो है हमेशा न्याय के लिए लोहा लिया। हम लोग अधिकारियों के यहाँ जाने में हम लोग जो है थोड़ा परहेज भी कर लेते थे। तो कहा ये लोग जो है हम चलेंगे, चलो हम चलते हैं। चल जाते थे, डीएम से, एसपी से, कोई भी ब्यूरोक्रेट थे उनसे, और सीधा जो है वो कहते थे कि कहाँ ये गलत है, ये गलत नहीं है, उनका काम कीजिए। इसलिए अक्कड़ स्वभाव के थे, फक्कड़ स्वभाव के थे, मिलनसार थे, और गरीबी गुर्बत में रह करके अपने को बनाया। और आदरणीय लालू जी के मंत्री मंडल में उन्होंने सहकारिता विभाग में बेहतरीन जो है काम भी किया, और जिसकी प्रशंसा आज भी हम लोग करते हैं। और इधर उनकी तबीयत थोड़ा खराब भी रहने लगी थी, हाल चाल पूछते रहते थे। जिस दिन मौत की सूचना उनकी आई, हमको 4:30 बजे या 5 बजे हमको सूचना मिला। हमको जो है वो अरविंद ने दिया कि सूचना हमको कि ऐसे ऐसे। तो उनका लड़का के क्या नाम है? देवाशीष। देवाशीष से हमने बात किया कि कुछ हम ऐसा सुन रहे हैं कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा भैया सही बात है, पिताजी नहीं रहे। हम कहे क्या उनको बीमारी था? तो कोई बीमारी नहीं था, और कोई ऐसी तबीयत बहुत ख़राब भी नहीं थी। रात में खाना खाए, रात में खाना खाने के बाद वो दूध पीते थे, दूध पिए, दूध पीने के बाद जो सोने का समय था लेकिन 4:30 बजे 3:30 बजे भोर में उठ जाते थे, और सबको आवाज़ देने लगते थे कि 3:30 बज गया, 4 बज गया, जगो जगो जगो। अपने जो है नित्य क्रिया और जो है कि जो भी है ये बोलते थे। लेकिन जब 4:30 बजे तक नहीं उठे तो बोला कि पापा आज उठ नहीं रहे हैं, क्या हो गया? तो उठाने के लिए गए तो आवाज़ ही नहीं आई। आवाज़ नहीं आई तो हम लोग जो है उनको जो है थोड़ा सा जो है हिलाने डुलाने लगे, तो एकदम अस्थिर हो गए। व्यक्तित्व जो है घर परिवार का तो था ही, समाज का तो था ही, जाति और वर्ग का तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ा उनका जो है जो व्यक्तित्व था वो जमात का था। समाज के सभी जातियों को जोड़ के चलने वाला का है, और जो उसको लेके चलने वाला का था। और आज वो शख्सियत हम लोग के बीच नहीं है। और माननीय रामदेव बाबू के कई गुणों को हम लोग याद करते हैं, और भी याद करने का भी काम किए हैं। और हम लोग और हमारे बाद की पीढ़ी उनके संघर्ष के जीवन को, और उनके जीवन में जो बहादुरी था, जो शौर्य, जो पराक्रम था अन्याय के खिलाफ लड़ने का, वो सब लोगों में वह गुण जाए। और उनके गुणों के साथ जो है हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार उनको सभी मिल कर के यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किए हैं।
और अभी जब कभी होगा उनका कोई पुण्यतिथि फिर मनाएंगे, चर्चा करेंगे। ज़रूर जो है हमारे कई साथियों ने राय रखी कि रामदेव बाबू के यादगार में कुछ बनना चाहिए। जो भी हो, जिस भी ढंग का हो, लेकिन रामदेव बाबू के यादगार में मुंगेर में कोई एक जो है स्मृति चिन्ह बनना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि स्मृति चिन्ह में क्या हो सकता है, क्या बना सकते हैं। हमारे पार्टी का एक विचार आया है, उसको भी देखेंगे। अभी हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में थे कि पार्टी का एमएलसी का चुनाव भी हो रहा है, तो हम लोग जब उसमें भी लगे हुए हैं। लेकिन इसी में हमने सोचा कि जो चुनाव में है वो फिर अलग अलग सब जो है हम लोग पट के उनसे करेंगे। हम लोग का यहाँ का उम्मीदवार श्री अजय सिंह जी हैं, तो लेकिन आज हम लोग ने श्रद्धांजलि सभा करके आदरणीय रामदेव बाबू के चरणों में हम लोग फूल समर्पित करते हैं, नमन करते हैं। और भगवान उनको ऊंचा स्थान दे, उनके चाहने वालों और जो उनके परिवार के सभी सदस्यों को दुख सहने की ताकत दे। राजद परिवार को भी जो है दुख सहने की भी ताकत दे और उनके विचारों पर चलने का हम संकल्प लेते हैं। 1 मिनट के लिए मौन रखेंगे हम लोग।